चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अगर वस्तु अपनी अलग अलग स्थितियों में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है, ये अब देखेंगे। बड़े ध्यान से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये अवतल दर्पण बना हुआ है, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये बहुत ज़्यादा दूरी है अनंत। क्लियर है? तो इसमें 6 स्थितियों में देखा जाता है प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहली स्थिति है कि अगर वस्तु जो है कहाँ पे स्थित हो, अनंत पे स्थित हो। तो पहली स्थिति है वस्तु जब कहाँ पे स्थित होगा, अनंत पे। दूसरा कंडीशन, वस्तु को थोड़ा यहाँ से, जैसे वस्तु यहाँ पे, तो वस्तु को थोड़ा सा खिसका दीजिए, वस्तु यहाँ आ जाएगा। कहाँ गया वस्तु? अनंत और सी के बीच। तो ये सेकेंड कंडीशन है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। थर्ड स्थिति प्राप्त करने के लिए इसको थोड़ा सा और खिसका दीजिए, तो ये पहुंच जाएगा सी में। तो वस्तु कहाँ स्थित हो गया? वक्रता केंद्र पर स्थित हो गया। थोड़ा इसको अब और खिसका दीजिए, तो सी और एफ के बिटवीन आ जाएगा। तो वस्तु हो गया सी और एफ के बिटवीन। ये चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन लेना है, इस वस्तु को थोड़ा सा और खिसका दीजिए, ये आ जाएगा एफ में। कहाँ आ गया? फोकस पर। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? पांचवा कंडीशन। छठवां कंडीशन आगे अलग से पढ़ना होगा, फिर भी छठवां कंडीशन क्या बनेगा? अगर इसको और खिसका दिया जाए तो वस्तु एफ और किसके मध्य आ गया? पी के मध्य। तो इस प्रकार से 6 स्थितियों में वस्तु को रखा जाता है और देखा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनेगा। यहाँ पे मैं प्रकाश किरण का वर्णन ना करके एक तरीका बता रहा हूँ, जिससे याद हो जाएगा आसानी से कि प्रतिबिंब कहाँ पे और किस आकार का बनेगा। तो देखेंगे, ये छठवें स्थिति को अभी यहाँ से हटा देते हैं, ये 5 कंडीशन को देखते हैं। तो सबसे पहले स्थिति में अगर वस्तु है कहाँ पे? अनंत में है। वस्तु कहाँ है? अनंत में। तो इधर से देखेंगे, लास्ट पॉइंट क्या है? फोकस। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस में। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे होगा फोकस में, बिंदु आकार का। तो इधर का अंतिम पॉइंट अनंत है, जहाँ वस्तु स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? फोकस में। तो पहले कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस में बनेगा। और कौन सी आकृति का बनता है? बिंदु आकृति का, पॉइंट साइज का। ठीक है। अब जैसे ही वस्तु को यहाँ से खिसका के थोड़ा आगे बढ़ाए, तो प्रतिबिंब जो है इस तरफ आगे खिसकेगा, यहाँ से खिसक के यहाँ पहुंच जाएगा। तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच। देखिए, वस्तु को इधर खिसकाएंगे, प्रतिबिंब इधर खिसकेगा। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब इधर खिसका, तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। तो ये सेकेंड पोजीशन, तो ये प्रतिबिंब का सेकेंड पोजीशन। तो देखो, प्रतिबिंब बना कहाँ? सी और एफ के बिटवीन बना, सी और एफ के बिटवीन। तो सेकेंड कंडीशन में सी और एफ के बिटवीन बनेगा। और ये बिंदु आकार का था, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब अति भी वस्तु से क्या रहेगा? छोटा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या रहता है? छोटा। अब इसको आगे और खिसका देते हैं, तो ये थर्ड कंडीशन। तो प्रतिबिंब भी इधर थोड़ा सा और खिसक जाएगा और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब इक्वल साइज का बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो अब अगर वस्तु केंद्र पे स्थित है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है? केंद्र पे। और कौन से आकृति का? इक्वल साइज का। अब इसको थोड़ा सा और खसका के चौथे कंडीशन में ले जाते हैं, तो प्रतिबिंब इधर और खिसकेगा, यहाँ आ जाएगा और थोड़ा प्रतिबिंब का साइज बड़ा हो जाएगा और अब प्रतिबिंब हो जाएगा वस्तु से बड़ा। तो चौथे कंडीशन में जब सी और एफ के बीच वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब भी इधर खिसक के सी और अनंत के बीच हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बना सी और अनंत के बीच और वस्तु से अब क्या हो गया? बड़ा। और पांचवें कंडीशन में जब वस्तु को ले जाएंगे, यहाँ वस्तु आ गया, कहाँ पे आ गया? फोकस में। तो प्रतिबिंब भी खिसक के कहाँ चला जाएगा? अनंत में।
और प्रतिबिंब बन जाएगा बहुत बड़ा। प्रतिबिंब अब कैसा बना? बहुत बड़ा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब अनंत में पहुंच गया और कैसा बना? ये बहुत बड़ा। तो याद रखने का एक तरीका है कि वस्तु को यहाँ रखो, फिर धीरे धीरे वस्तु को ऐसा खिसकाते जाओ। पहला प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, प्रतिबिंब को भी वस्तु के साथ साथ इधर खिसकाते जाओ और प्रतिबिंब की आकृति पॉइंट साइज से चालू होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी और बड़ी और बड़ी और बहुत बड़ी। क्लियर है? तो ये इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। और इन पांचों कंडीशन में अगर देखोगे तो प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनता है। और प्रतिबिंब वास्तविक जब भी रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तो ये सारे कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्लियर है? तो ये 5 कंडीशन है, बड़े ध्यान से इसे क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं छठवें कंडीशन की। तो छठवें कंडीशन में क्या होता है? वस्तु जो है F और P के बिटवीन चला जाता है। तो वस्तु अगर F और किसके बिटवीन चला जाए? P के। तो देखते हैं इसकी। तो जैसे ये हो गया, ये P हो गया ध्रुव और ये हो गया F, वस्तु चला गया यहाँ पे। क्लियर है? तो इस वस्तु से, जैसे ये वस्तु है AB, ये है इसका वक्रता केंद्र। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और समांतर किरण कहाँ से निकल जाती है? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की ओर आएगी तो ये ऐसा टकराएगा इधर तो पॉलिश, और ये वक्रता केंद्र की ओर वापिस आ गया। अब ये दोनों किरण जहां मिलेगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर तो ये मिलने से रही, तो इसको पीछे ले जाने से ये यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब A' और B'। तो जब भी वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र ध्रुव के मध्य, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के किधर बनता है? पीछे। और इस कंडीशन में जब छठवां कंडीशन फॉलो करेंगे तो छठवें कंडीशन में प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो इसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। और देखो वस्तु ये ऊपर है, ये भी ऊपर आया, इसका मतलब वस्तु जो है कैसा बना है? सीधा बना है। और प्रकाश किरणों को, परावर्तित किरणों को हमें पीछे ले जाके मिलाना पड़ा। पीछे ले जाके मिलाना पड़ा माने प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। और बाकी सारी कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, आभासी भी बनता है और सीधा भी बनता है। इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिए और अच्छे से समझने का टेक्निक यही है। वस्तु को अनंत पे रखो, पहला कंडीशन खिसका दो, दूसरा और खिसकाओ, ऐसे कंडीशन प्राप्त करते जाओ और प्रतिबिंब फोकस से बनना चालू होगा, उसको भी खिसकाते जाओ। वस्तु के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब की प्राप्ति हो जाती है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा तो 6 स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण देख लिए। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो ये है हमारे पास एक उत्तल दर्पण, ये है इसका फोकस और ये वक्रता केंद्र। ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब ये इसका मुख्य अक्ष है और इसके मुख्य अक्ष में कोई वस्तु स्थित है AB, कोई वस्तु स्थित है AB। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए सबसे पहले एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो हमेशा कहाँ से होके गुजरती है? फोकस से। पर यहाँ इस तरफ तो पॉलिश लगा हुआ है तो प्रकाश किरण फोकस की ओर नहीं आ पाएगी, लेकिन ये यहाँ से ऐसे परावर्तित हो जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा मानो ये प्रकाश किरण कहाँ से निकल के आ रही है? फोकस से।
तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली पहली प्रकाश किरण फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरी प्रकाश किरण इससे निकालेंगे जो किस ओर भेजेंगे, वक्रता केंद्र की ओर। तो ये वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, लेकिन वक्रता केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। और वक्रता केंद्र की ओर जा रही है तो ये पढ़े हैं कि ये उसी मार्ग में वापस परावर्तित हो जाएगी। तो ये प्रकाश किरण कहाँ जा रही थी, वक्रता केंद्र की ओर जा नहीं पाई। तो ये पहली परावर्तित किरण है और ये दूसरी परावर्तित किरण है, और दोनों परावर्तित किरण जहां मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों किरण जो है आपस में मिलने से तो रही, ये इधर चली जाएगी और ये इधर। अगर इस परावर्तित किरण को पीछे लाए और इस परावर्तित किरण को भी पीछे की ओर ले जाए, तो पीछे ले जाने से दोनों परावर्तित किरण कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। और जहां परावर्तित किरण मिलेगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मान लेते हैं A' और P'। तो देखो ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना, छोटा बना। प्रकाश किरण परावर्तित होकर डायरेक्ट नहीं मिली, उसे हमें पीछे लाके मिलाना पड़ा। और जब पीछे लाके प्रकाश किरण को मिलाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, मुख्य अक्ष के दोनों ऊपर है, मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। और याद रखें आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बन जाता है, सीधा। तो उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी और कैसा बनता है, सीधा। इस वस्तु को आप कहीं पे भी रख लीजिए, हमेशा उत्तल दर्पण के द्वारा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही एक कंडीशन है। अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है और उत्तल दर्पण में केवल एक स्थिति से प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है।